हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ज्ञान। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डायोड के ऊपर बात करने वाले हैं कि जो डायोड होते हैं वो क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इम्पोर्टेंट रोल कैसे प्ले करते हैं। सारी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। इस वीडियो में हम ब्रिज रेक्टिफायर भी आपको बनाकर दिखाएंगे कि ब्रिज रेक्टिफायर हम 4 डायोड की मदद से कैसे बना सकते हैं, और इनका जो मेन फंक्शन है वो है एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करना। हमारे घरों में एसी सप्लाई आती है, लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं जैसे कि एलईडी टीवी का सर्किट हो गया या फिर एलईडी बल्ब्स, मोबाइल चार्जर वगैरह हो गया, जो एसी सप्लाई के ऊपर काम नहीं करते, सिर्फ डीसी सप्लाई के ऊपर काम करते हैं। तो ये डायोड ही एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। हम आपको ग्राफ की मदद से भी समझाएंगे कि ये एसी सप्लाई को कैसे डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। जो भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये जो आप जहाँ पे मेरे हाथ में देख रहे हो, ये ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है। इसमें हम 2 साइडों से एसी सप्लाई देते हैं और हमें डीसी सप्लाई इनके बीच वाले टर्मिनल से मिल जाती है। लेकिन हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, हम डायोड्स का यूज़ करके आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे कि ये एसी सप्लाई को कैसे डीसी में बदल रहे हैं। तो इसके ऊपर बात करते हैं कि ये किस मटेरियल का बना होता है। जो डायोड होता है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल वो होते हैं जो ना तो प्योर कंडक्टर होते हैं और ना ही प्योर इंसुलेटर होते हैं। ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच वाले मटेरियल होते हैं। इसकी एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसके अंदर सिलिकॉन जहाँ फिर जर्मेनियम का यूज़ किया जाता है, जो एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। इसकी प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं कि जब हम इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में कनेक्ट करते हैं सप्लाई के साथ तो ये करंट को पास करवा देता है। अगर हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में कनेक्ट करें, इसका पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करें तो ये करंट को ब्लॉक कर देता है। मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। हमारे पास एक 9 वोल्ट की बैटरी है, एक एलईडी और एक डायोड है। तो चलिए अब हम इसको एलईडी को ऐसे ही जलाकर देखते हैं कि ये ग्लो करती है या नहीं। ये आप देख पा रहे हो कि ये ग्लो कर रही है। अब हम इसको सीरीज़ में लगा लेते हैं। जो डायोड है इसका सबसे पहले तो नेगेटिव जो टर्मिनल है, ये आप स्ट्रिप देख रहे हो, ये है नेगेटिव और दूसरी साइड जो प्लेन है वो पॉजिटिव होता है। तो इसको बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। इसको हमने कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम एलईडी को जलाकर देखते हैं कि ये ग्लो करता है या नहीं। ये आप देख पा रहे हो कि जो एलईडी है वो ग्लो कर रहा है जब हम इसकी दूसरी लेग के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। तो आपने देखा कि ये करंट को पास करवा रहा है। तो अब हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में लगाते हैं। इसका जो पॉजिटिव है डायोड का बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं, तो ये हो गया रिवर्स बेस में। तो एलईडी को ग्लो करवा के देखते हैं कि ये ग्लो करता है या नहीं। ये आप देख पा रहे हो कि जो एलईडी है वो ग्लो नहीं कर रहा। हालांकि जब हम इसको सीधा ही कनेक्ट करते हैं तो ये ग्लो करता है। अगर हम डायोड के थ्रू कनेक्ट करें तो ये ग्लो नहीं कर रहा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब ये रिवर्स डायरेक्शन में हो गया। अब ये एक ओपन स्विच का काम कर रहा है, मतलब ये एक इंसुलेटर का काम कर रहा है जो करंट को पास नहीं करवा रहा रिवर्स डायरेक्शन में। जब हम इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं तो ये पास करवा देता है। यही इसकी प्रॉपर्टी है कि जब हम इसको रिवर्स बेस में लगाते हैं तो ये करंट को ब्लॉक करता है, मतलब ओपन स्विच की तरह काम करता है। जब हम इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं तो ये करंट को पास करवा देता है। सबसे पहले हम आपको डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करते हैं कि जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो कैसे बनता है। ये जो आप जहाँ पे देख रहे हो ये है ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इनपुट हम इसको एसी सप्लाई 220 वोल्ट देंगे और ये स्टेप डाउन करके हमें 12 वोल्ट एसी सप्लाई दे देगा। लेकिन हमें चाहिए डीसी सप्लाई 12 वोल्ट। तो हमने जहाँ पे लगा दिया ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर कैसे हमने बनाया? एक डायोड जो इसको मान लेते हैं कि ये D1 डायोड है, ये D2, D3 और D4 डायोड, 4 डायोड हमने लिए हैं। जहाँ पे D1 की नेगेटिव साइड और D2 की पॉजिटिव साइड एक साथ हमने कनेक्ट कर दी और D3 की और D4 की नेगेटिव और पॉजिटिव एक साथ कनेक्ट कर दी, जहाँ से हमने AC सप्लाई इसको देनी है।
और हमें चाहिए डीसी सप्लाई। तो डायोड D1 और D3 की जो पॉजिटिव साइड है वो हमने एक साइड कनेक्ट करके आउटपुट निकाल ली, और जो D2 और D4 की नेगेटिव साइड है वो हमने एक साथ कनेक्ट कर दी। आपको ऐसे अगर नहीं समझ आया तो हम इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो कैसे काम करेगा, आपको पता ही है, जो एसी सप्लाई होती है उसकी जो वेव है वो सिनुसॉइडल वेव बनती है। मतलब ये एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव होती है। जो हमारे घरों की फ्रिक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। मतलब ये 50 बार तो पॉजिटिव होगी एक सेकंड में और 50 बार नेगेटिव होगी। लेकिन हमें चाहिए डीसी सप्लाई। तो डीसी कैसे होती है, डीसी होती है स्ट्रेट लाइन। तो जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा होगा तो जहाँ पे जो ट्रांसफार्मर की एक तार है उसमें पॉजिटिव और दूसरी साइड नेगेटिव होगा। तो जब पॉजिटिव होगा ऊपर वाली साइड, तो जो D1 और D2 है इनमें से कौन सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो ये पॉजिटिव जो सप्लाई है वो D2 में से पास होगी। D1 इसको ब्लॉक कर देगा क्योंकि ये रिवर्स बेस में हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव रिवर्स बेस में है, और जो D2 है वो फॉरवर्ड बेस में है। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट D2 से जाएगा जहाँ पे हमने जोड़ा हुआ है लोड। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा होगा तो जो D2 है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो जो करंट है, पॉजिटिव करंट है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। तो ये D2 से होता हुआ लोड में चला गया, और लोड से ये वापस जहाँ पे आ जाएगा। तो जहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन लगा हुआ है, तो लगा हुआ है J वाला। तो जहाँ से J इधर चला गया नेगेटिव वाली साइड, तो ऐसे करंट को एक पाथ मिल गया। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में किन डायोड्स ने काम किया, D2 और D3 ने। तो हमारी जो आउटपुट आएगी वो कैसे आएगी, पॉजिटिव वाला साइकिल ही बनेगा। तो जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल चल रहा होगा तो क्या होगा, जहाँ पे पॉजिटिव था वहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, जहाँ पे नेगेटिव और जहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो करंट कहाँ से फ्लो होना है, पॉजिटिव वाली साइड से फ्लो होना है जहाँ से। तो करंट जहाँ से फ्लो होगा नेगेटिव जब हाफ साइकिल चल रहा होगा, तो जहाँ पे कौन सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो D4 से करंट पास होगा, तो ये चला जाएगा जहाँ पे आ गई पॉजिटिव सप्लाई, और जो लोड रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है उसमें से होती हुई ये जहाँ पे पहुँच गई। तो जहाँ पे कौन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है डायोड, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव के साथ कौन सा डायोड जुड़ा हुआ है, J वाला। तो D1 काम करेगा, तो जहाँ से सप्लाई इसके बीच से होती हुई जहाँ पे चली जाएगी। तो रिवर्स डायरेक्शन में J वाला काम करेगा, जहाँ से सप्लाई जाती हुई D4 से लोड में चली गई, और लोड से होता हुआ करंट जहाँ पे आ गया, और D1 से होता हुआ वापस ट्रांसफार्मर में चला गया। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम किया D4 और D1 डायोड ने। एक बार तो D2 और D3 काम करेंगे, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल चल रहा होगा तो D4 और D1 काम करेंगे। तो हमारी वेव है जो वो कैसे बनेगी, वो वेव बन गई ऐसे। पॉजिटिव हाफ साइकिल क्यों बना, क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हुई, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही फ्लो कर रहा है। अगर ये चेंज हो जाती, करंट इधर से इधर को फ्लो करता, तो जो हमारी जो वेव है वो नीचे बनती, लेकिन ये ऊपर ही बनेगी। तो ऐसे ये चलता चलता ऐसे बन जाएगा, जहाँ पे है 0 और ये नेगेटिव में नहीं गया, तो ये है पल्सेटिंग डीसी। प्योर डीसी कैसे बनती थी, जहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन आ जाती तो ये प्योर डीसी होती। लेकिन हमें डीसी तो मिल गई, लेकिन ये पल्सेटिंग डीसी है, तो हम इसको प्योर कैसे करेंगे, जहाँ पे पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा देंगे जो एसी सप्लाई को तो बाईपास करके इसमें से ही वापस भेज देगा, और जो प्योर डीसी है उसको वो ब्लॉक करके सीधा भेज देगा लोड रेजिस्टेंस की तरफ। तो जो हमारी वेव है वो ऐसे बन जाएगी। अगर आपको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि ब्रिज रेक्टिफायर हम कैसे बनाते हैं। तो जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कैसे हमने इसको कनेक्ट किया है। जो इसकी नेगेटिव है डायोड की,
D1 और D2 डायोड की नेगेटिव है वो एक साइड कनेक्ट कर दी हमने, और जो इसकी पॉजिटिव है D3 और D4 डायोड की वो हमने एक साइड कनेक्ट कर दी। इन दोनों टर्मिनल से हम DC सप्लाई लेंगे और जहाँ पे हम इसको इनपुट AC सप्लाई देंगे। तो चलिए इसको करते हैं सोल्डर। तो हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो हमने जो ट्रांसफार्मर की आउटपुट है जो AC सप्लाई हमें दे रहा है, तो उसको कहाँ जोड़ेंगे, जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव जहाँ पे जुड़ा हुआ है वहाँ पे जोड़ेंगे एक तार, और दूसरी तरफ इसके अपोजिट जोड़ेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ। जो हमें आउटपुट मिलेगी जहाँ से मिलेगी ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव साइड है। तो चलिए इसको भी करते हैं कनेक्ट। तो अब हम इसको करते हैं कनेक्ट। इसको किसी भी तरफ आप जोड़ सकते हैं, लेकिन इसका ध्यान रखना है डायोड्स का जहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ा हुआ है वहाँ पर ही जोड़नी है ट्रांसफार्मर की आउटपुट। दूसरी तार को इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जोड़ देना है। तो ये तो इनपुट तो जुड़ गई, लेकिन आउटपुट हमने जोड़नी है DC सप्लाई जो हमें मिलेगी। तो अब हम इसको करते हैं इसकी आउटपुट के साथ कनेक्ट। नेगेटिव किधरली साइड जोड़ना है, जिस साइड डायोड्स के नेगेटिव पॉइंट हैं वहाँ पर हम ब्लैक वायर को जोड़ देते हैं। एक चीज़ जहाँ पे बच गई जो है फिल्टर कैपेसिटर। फिल्टर कैपेसिटर भी हम इन तारों के बीच जहाँ पे जोड़ सकते हैं पैरेलल में। तो वो क्या करेगा, जो भी DC सप्लाई में AC सप्लाई आ रही है थोड़ी मोटी, उसको ख़त्म कर देगा, बिल्कुल क्लियर कर देगा। तो हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो बनकर तैयार हो चुका है। इसमें सिर्फ लगाना बाकी है, तो वो है फिल्टर कैपेसिटर। तो वो हम जहाँ पे लगा लेंगे बाद में। हमने बस आपको यही समझाना था कि जे AC सप्लाई को DC में कैसे कन्वर्ट करता है। तो कैसे काम करेगा जे, इसमें आ रही है AC सप्लाई दोनों तारों में, जो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव होती है। जब ये पॉजिटिव होगी, जी इस तार में से पॉजिटिव करंट आ रहा होगा, तो ये किस में से पास होगा, तो ये पास होगा इसमें से, जहाँ से पास होकर जहाँ पर चला जाएगा। और इसमें से होता हुआ जो हमने जहाँ पे लोड जोड़ा हुआ है वो रेड तार से होता हुआ किस साइड चला जाएगा, वो चला जाएगा इस साइड, जहाँ से पास हो जाएगा इसमें। तो जब ये नेगेटिव होगा तो जे वाला डायोड काम करेगा नेगेटिव जहाँ से पास होकर इसमें चला गया, और पॉजिटिव जहाँ से होता हुआ इस तार में चला गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव जहाँ पे हमें सप्लाई मिल जाएगी। तो AC में कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव ऐसे होता है दोनों तारों में ही। लेकिन DC में एक तार अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी, एक तार नेगेटिव है तो उसमें नेगेटिव सप्लाई ही आएगी, पॉजिटिव नहीं आएगी। तो यही डिफरेंस है। तो इसकी जगह हम जे वाला रेक्टिफायर भी लगा सकते हैं। जे भी यही काम करता है, AC सप्लाई को DC में कन्वर्ट करता है। इसमें हमें ऐसा कनेक्शन नहीं करना पड़ता, सिर्फ जो जे वाली तार हैं वो इसकी साइडों पे जोड़नी है, और जो हमें आउटपुट मिलेगी वो ये जो बीच वाले दोनों टर्मिनल है जहाँ से मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि हम ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बना सकते हैं, कैसे हम AC सप्लाई को DC सप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें वोल्टेज ज़्यादा लग रही है तो हम ट्रांसफार्मर को थोड़ा छोटा ट्रांसफार्मर ले लेंगे। अगर हमें 3 वोल्ट चाहिए तो हम 3 वोल्ट आउटपुट वाला ट्रांसफार्मर लेंगे। अगर हमें 12 वोल्ट चाहिए कि किसी बैटरी को चार्ज करने के लिए, तो हम जहाँ पे 12 वोल्ट वाला ट्रांसफार्मर लगा लेंगे। तो वोल्टेज तो हम ट्रांसफार्मर से ही स्टेप डाउन करेंगे, लेकिन जो AC से DC करेगा वो जे वाला रेक्टिफायर करेगा। यही सर्किट इन्वर्टर में भी यूज़ किया जाता है। जब उसकी बैटरी को चार्ज करना होता है तो जे सर्किट काम करता है। जब वो DC से AC बनाता है तो उसमें मॉसफेट वगैरह यूज़ में लिए जाते हैं।
जो इसकी फ्रिक्वेंसी बना देते हैं 50 हर्ट्ज़। ये हमारे पास LED बल्ब का सर्किट बोर्ड है, जिसमें आप जहाँ पे देख रहे हो ये इसका रेक्टिफायर लगा हुआ है, जो कि ब्रिज रेक्टिफायर है, जहाँ पे इसको AC सप्लाई इधरली साइड दी जाती है और जहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव DC सप्लाई ले ली जाती है। और वैसे ही हमने जहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बनाया, आप भी इसको घर पर बनाकर देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। आगे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल करें सब्सक्राइब।